सूरज प्रीति का ड्रामा, सूरज प्रीति की लड़ाई, सूरज प्रीति का दंगा, सूरज प्रीति का फसाद ट्रेंड में चल रहा था। सूरज प्रीति की शादी, सूरज प्रीति का प्यार, क्या ये प्यार अंधा था, क्या ये प्यार सच्चा था, क्या ये प्यार झूठा था, सारा का सारा ट्रेंड में चल रहा था। सूरज प्रीति की कुटाई भी ट्रेंड पकड़ लिया था। कुटाई तो इतना हद से ज्यादा ट्रेंड पकड़ लिया था कि लव कपल्स डरने लगे थे। सभी रहते थे चौंक जाते थे अपने अपने पति से, कहीं मारने के लिए तो नहीं आ रहे, कहीं चप्पल तो नहीं उठा रहे हैं। हम खुद डरने लगते थे, कहीं सपना में देखने लगते थे, कहीं चप्पल से मार तो नहीं रहे हैं, कहीं घूंसा तो नहीं चला रहे हैं। इतना ट्रेंड उनका लड़ाई पकड़ा, उनका कुटाई, लड़ाई नहीं, सूरज बाबू का कुटाई इतने ट्रेंड में चल गया कि पूछिए मत। पब्लिक उत्तेजित हो चुके थे, पब्लिक में आक्रोश आ गया था। आखिर ये मसला खत्म कब होगा? एक दिन 2 दिन का ड्रामा पहले सोशल मीडिया पे यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर चलाते थे। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन में छुट्टी हो जाते थे। लेकिन नहीं भाई, जब से हमारे साइको भैया आए हैं, वो 3 महीना खींचे अपने ड्रामा को, तो सभी क्रिएटर पेंडिंग में, सेंटिंग में लग गए कि भाई हम लोग भी 2-3 महीना खींचेंगे। लेकिन सूरज बाबू की 1.5 महीना चली। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सूरज प्रीति के ड्रामा में अब तक आप लोगों ने देखा, लड़ाई पिटाई सब चीज हो रही थी। फिर धीरे से वहां पे राधा राज पहुंचती है। राधा राज भी क्या बताएं राधा राज भी बन गई हिस्सा, स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गई राधा राज भी। राधा राज की बात होती है, वो जो एक गेस्ट था एजे खान, क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं है, उनसे वो और सूरज बाबू से उनकी बातें होती है, उस लड़की से बात होती है। वो लोग बताती है कि ये सब स्क्रिप्ट है, आप दिमाग मत लगाइए। हालांकि ये सब वीडियो में नहीं बोला गया है, हमारी नज़रों में यही सब हो रहा है यहाँ पे। बस मेन जो है प्रीति के तरफ, प्रीति के ग्रुप का हिस्सा में जो है ना, राधा राज मेन हेड है, लड़ाई से कानून तक हर चीज में। और राधा राज की खासियत है, जिस चीज में वो पड़ जाती है ना, उस चीज को सुलह करा देती है। आप लोगों को याद होगा चंदा भाभी और चंदा जी और गोरखपुरिया भौजी की लड़ाई कितनी लंबी खींची जा रही थी, और जब राधा राज उसमें कूद गई ना, तो उस चीज को सट आउट करा के ही दम ली। भले ही मार पिटाई, थाना खाना सब करना पड़ा, लेकिन आज के डेट में ऐसा सट आउट राधा राज करवाई है कि दोनों का नाम रिस्पेक्ट से लेती है। ये होना चाहिए। इसलिए हम राधा राज को, कोई बोला भी था, कमेंट भी किया था कि राधा राज भी तो कहीं मिली जुली भगत नहीं है सूरज प्रीति के मैटर में। अब हमें भी लगता है, लेकिन राधा राज बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छा पहल करती है। गोरखपुर का माने तो शेरनी का नाम आप लोग जिसको अब तक दे रहे थे, हमें लगता है राधा राज, शेरनी का नाम जो है ना, राधा राज को देना चाहिए। शेरनी ज्यादा पैसा होने से नहीं होता है, ज्यादा दौलत होने से नहीं होता है। शेरनी उसे कहते हैं जिसके बात में दम हो, जिसके बात को, वचन को 10 लोग माने, और जो कैसी भी लफड़ा को सट आउट कर दे। उतना पुराना, उतना गंभीर लफड़ा था गोरखपुरिया भौजी और चंदा भौजी का। वो लफड़ा जब वो सट आउट कराने वाला कोई और नहीं, राधा राज थी। ये राधा राज पे ही जाएगा, नहीं तो कभी न कोई करवा सकता। जहां तक मेटर बढ़ ही जाता था और अपने आप ये लोग शांत लेते थे, फिर से मेटर उठता था, फिर से शांत लेते थे, फिर से उठता था। लेकिन राधा राज ऐसी सट आउट करा दी कि दोनों का रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं। अच्छी बात है। इसी चीज का पब्लिक को इंतजार रहता है कि आप लोग कम से कम आपस में एकता बना के रखिए। अब बात रही सूरज प्रीति की। सूरज प्रीति की लड़ाई में भी पहल की। हमें हंसी बार बार इसलिए आ रहा है कि राधा राज भी उसी रंग में रंग गई, उसके बाद पहल की। लेकिन हाँ, पिटाई कर दी एक निसहाय का आज पिटाई वो पिटाई, दे दनादन। अयोध्या कांड हमको याद आ गया। एक लड़का था जितेंद्र, आप लोगों को याद होगा। एक बार अगर पल्सर बोल देता था राधा राज को सूरज, तो ये नहीं सोचता था कि सूरज का लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, मियाँ बीवी का झगड़ा जो परे सो लबड़ा। मियाँ बीवी के झगड़ा में कोई तीसरा मत पड़िए। अगर वेट है, ताकत है, अब हर कोई राधा राज नहीं हो सकता है ना। राधा राज है। हम इस चीज को अयोध्या कांड में ही मान गए थे कि राधा राज है, बहुत समझदार है। ऐसे राधा राज नहीं है।
हमारी नज़रों में अगर कोई किसी को हम लेवल देते हैं तो समझिए कि वो लेवल के काबिल है। बहुत बारीकी से हम पकड़ते हैं आदमी को, इंसान को पहचानते हैं, उसके बाद ही लेवल लगाते हैं। तो राधा राज को उसी लड़ाई में हम समझ गए कि ये इंसान बहुत मैरेडियर है, बहुत मैरेडियर। भले ही उनका नसीब साथ अभी नहीं दे रहा है, बहुत कष्टों में घिर जाती है, विवादों में घिर जाती है, वो मैटर अलग। विवादों में नहीं घिरती है, दुखों में घिर जाती है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, टूटा हुआ है उनके ऊपर, फिर भी दहाड़ती रहती है, हंसती खिलखिलाती रहती है। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो जब जाती है तो वो भी कुछ कुछ घपलाबाजी होने लगता है। भाई हो क्यों नहीं, क्योंकि इतना बड़ा लंबा ड्रामा था, लंबा स्क्रिप्ट लिखा गया था, पब्लिक को कहीं ना कहीं झांसा में रखा जाता है, तो पब्लिक भी फिर आक्रोश करेगी, है ना। पब्लिक नाराज होगी तो राधा राज है भाई, राधा राज सबको संभाल लेगी, पब्लिक को भी संभाल दी, प्रीति को भी संभाल ली, सूरज को भी संभाल लिए, है ना। उस लड़की को भी संभाल ली, घूंघट वाली लड़की को। घूंघट वाली लड़की का फेस नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो लड़की कुमारी है, हद है, कुमारी लड़की हद है, छी है, थू है। तुम किस चक्कर में पड़ गई, है ना। कहीं ना कहीं उस लड़की को भी लोभ था। हर चीज राधा राज बताएंगी नहीं पब्लिक को, हर चीज सूरज बताएंगे नहीं, प्रीति बताएंगी नहीं, तो उस लड़की को भी लोभ था। और हमने देखा है, सबसे पहले तो एक बात हम बता देते हैं, सूरज नाम का लड़का से आप लोग बच के रहिए। हम देखे हैं सूरज नाम का लड़का ना, ये सूरज प्रीति का भी सूरज को हम देख रहे हैं। एक लड़का हमारे तमिलनाडु में था, तिरुपुर में, उसकी भी गर्लफ्रेंड थी उड़ीसा की, नाम यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे। गर्लफ्रेंड के साथ सब दिन ऐसे मार कुटाई करते करते लास्ट में साथ नहीं दिया, वो दूसरा शादी कर लिया गाँव जाके, और वो लड़की भी दूसरा शादी कर ली। एक सूरज को हमने देखा तो वो जैसी आराम हो गया टेंशन में। सूरज नाम के लड़का को हम ज्यादा हिटलर देखते हैं। एक सूरज को देख रहे हैं तो वो मंद बुद्धि है। 4-5 लड़का हमारे नजर में है सूरज नाम का, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है आज तक। एक सूरज स्नेपी गर्ल के पति थे सूरज, शायद उनको भी आपने देखा, कोई सुखी संपन्न नहीं रहते हैं। तो इसलिए सूरज नाम के लड़का से आप लोग बचिए। अब प्रीति जी फंसी हुई तो उनका तो अलग मैटर है, लेकिन आप लोग बचने का उम्मीद कीजिए। तो वो लड़की के लिए हम कहना चाहेंगे, इतना आसान नहीं होता है किसी का प्यार छीनना बबुनी, क्योंकि हमने देखा था सूरज, ये हमारे तमिलनाडु वाले सूरज जो थे ना, देखने में बहुत हीरो लगते थे, जैसे वो सूरज जी हैं, बहुत हीरो थे। कोई भी लड़की फिदा होती थी, आराम से उनके ऊपर फिदा हो जाती थी। वो ये भी नहीं सोचती थी कि उनकी अपनी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड थोड़ा मलिन कलर का थी, पिरसियाम कलर की थी, और कोई अच्छी लड़की थी तो उसको देखने लगता था, वो लाइन मार देता था तो उस पर वो बोलती थी। वो लड़की को हमने देखा, बोलती थी वो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो हमसे लड़ाई करेगी, वो लाइन नहीं देती थी। तो इसलिए कोई भी लड़की उनकी ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि अभी देखिए लंबी है इन लोगों की, लंबी चलेगी। अगर ये लोग शादी कर लेते हैं तब तो सही होगा, शादी नहीं करेंगे। प्रीति जी को आज के बाद सोच लेना चाहिए कि आज के बाद कल ही शादी कर लें, क्योंकि बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार। माना कि मैंने आप लोग ड्रामा किया, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही था, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था, लेकिन उस लड़की जो वो बीच में आकर के की, वो लड़की के साथ बहुत मतलब कि गलत की, खुद से वो गलत की, उसको इसके बीच में नहीं आना था। क्योंकि घुमा के फिरा के ये लोग क्लियर कर दिए कि वो लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है। तो इन लोगों को कुंवारी लड़की को अपना हिस्सा नहीं, नाटक का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। तो बनाएंगे क्या, वो लड़की भी लोभ से गई होगी कि अगर धीरे धीरे मसला बिगड़ता रहेगा तो हम शादी कर लेंगे सूरज से। इतना आसान नहीं होता है ना। प्रीति जी के भी आदमी थे, और प्रीति पढ़ी लिखी है, इस चीज़ का भी चर्चा जाता है। उसे पढ़े लिखे का, उसे डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है भाई। इतना कचरा, इतना लाइफ कचरा होना, पढ़े लिखे का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। वहीं पे प्रीति का कहना है, सूरज तो खुश हैं, सूरज तो स्क्रिप्ट लिखे थे। यहाँ पे किसी को कोई सैंतने वाला सवाल नहीं। ये जो बोल रहे हैं ना कि हम अपनी प्रीति को सैंतने के लिए, सीख देने के लिए, सबक क्या सबक सिखाएंगे आप? कौन सी गलती प्रीति की थी? बस ये सब स्क्रिप्ट लिखा गया था सुर्खियों में चलने के लिए। सुर्खियों में चले, सुनने में आया है कि फेसबुक पे भी दबा के ये ट्रेंड में चले हैं सूरज बाबू, और शुरू से ही ये यही करके ट्रेंड में आते ही हैं। क्योंकि अगर सच्चाई होती ना तो इन लोगों की माँ होती इन लोगों के पास, इन लोगों के पापा होते इन लोगों के पास, है ना।
लेकिन कोई भी इन लोगों के पास इनका गार्जियन नहीं आया। बस सोचने के लिए, रोने के लिए, हंसने के लिए हम पब्लिक सीधे साधे भोले भाले बैठे हुए थे, चले जाने के लिए, ठके जाने के लिए हम पब्लिक थे, इनके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन इतना भी आप लोग मत कीजिए, इतना भी आप लोग मत कीजिए, किसी दिन रियल हो जाए पब्लिक भरोसा ही नहीं करेगी। लेकिन बीच में राधा राज मुखिया बनी है। अब देखते हैं कब तक राधा राज खींचती है इस चीज को, क्योंकि दोनों ही जिद्दी हैं, दोनों ही जिद्दी हैं। क्योंकि 1 साल नहीं हुआ, बड़ा मजरा चला है। अब राधा राज बीच में पड़ी है और राधा राज ही दोनों की मुखिया हैं। अब देखते हैं ये लोग कैसे संभालते हैं इन चीज को। जो भी हुआ अब तक बहुत बेकार हुआ, बहुत बेकार। हमें ये चीज हमें अच्छी नहीं लगी। बस अच्छी थोड़ा सा इंटरेस्ट हम इसलिए ले लिए कि राधा राज आई, राधा राज समझौता करवा दी, राधा राज के बाद को इन लोगों ने माना। लेकिन अगर अगला कदम कुछ भी होता है तो समझ लीजिए राधा राज भी पीछे पैर कर लेगी, है ना। चलिए, इन लोगों की वाईटी जागीर बनी हुई है, कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, हम लोगों का समय बर्बाद करवा सकते हैं। तो हमारा क्या, हम तो रिएक्शन वाले हैं। हम तो ऐसे ऐसे मुद्दा को ढूंढते हैं, हमारी पब्लिक भोली भाली फंस जाती है। पब्लिक को समझना और समझाना भी मुश्किल पड़ जाता है। कल तक मुद्दा ऐसा था कि लग रहा था रियल हो जाने वाला है, लेकिन सुबह हमने जब सूरज जी की वीडियो देखी तो हमें लगा ये स्क्रिप्ट है, और धीरे धीरे करके सारा खुलासा हो गया। लेकिन लड़की का खुलासा नहीं हुआ कि उसके अंदर, घूंघट के अंदर लड़की कौन है, और उसका खुलासा किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि लड़की कुमारी है। लड़की कुमारी और दिमाग से पैदल है, दिमाग से खिसकी हुई है। क्या करने के लिए चली गई थी समझ में कुछ भी हमें नहीं आया। तो जी, वीडियो बनाने का मतलब हमारा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। और हाँ, किसी के भी लाइफ में, कपल्स लाइफ में या मैरिज लाइफ में किसी का भी प्रॉब्लम है तो राधा राज वायरल हो गई, राधा राज को बुला सकते हैं, वो फैसला करवाएंगी। क्योंकि 1 से 2 फैसला करवा चुकी हैं। सभी आदमी उनको बुलाइए, अपना शट आउट करवाइए। और जब पिटाई की थी जितेंद्र का ना, तो बड़ा मजा आया था। वो वीडियो देखने में बहुत मजा, ले दनादन दे दनादन, लात गुस्सा पकड़ के धुसा दी थी। और हाँ, लास्ट में जितेंद्र माफी मांगा राधा राज से। तो ये होता है शेरनी। शेरनी इसे कहते हैं, गोरखपुर की शेरनी जो है ना, आज से हम बता दिए राधा राज है। बाद बाकी हमें नहीं लगता कोई शेरनी बनने के लायक है। शेरनी का लेवल, शेरनी का पद जाना चाहिए राधा राज को, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।